भगवान की, श्री रुक्मिणी नाथ भगवान की। इसके बाद द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का भगवती रुक्मिणी के साथ प्रथम विवाह संपन्न हुआ। आप लोग क्रम से अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग क्रम से एक एक करके लोग आते हैं भगवान श्री कृष्ण का और भगवती रुक्मिणी का आप लोग दर्शन करते रहे। उनको जो भी भेंट सामग्री समर्पित करनी है करते रहे। क्रम से क्रम न बिगड़ने पावे। कथा अभी बहुत होनी है। कथा में तारतम्यता बनी रहे। कथा में कोई व्यतिक्रम विघ्न न उत्पन्न हो, इसलिए आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर जोड़ी का भी आप लोग दर्शन करते रहे। क्रम से आप लोग एक एक करके आवे और भगवान की इस मनोहारिणी झांकी का दर्शन करें। भगवान की करुणा कृपा प्राप्त करें। भगवान के उत्सव में जो अपने तन को अपने मन को भगवान की कृपा उसे पूर्णतया प्राप्त होती है। पूर्ण रूप से भगवान की करुणा कृपा उसे प्राप्त होती है। इसलिए आप लोग क्रम को भंग न करें, अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। एक एक करके आते रहें, भीड़ न लगाएं। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारकानाथ भगवान की, रुक्मिणी नाथ भगवान की। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ, जिसका नाम रखा द्वारकाधीश ने प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्नः यस्य, जिसके जीवन में उसके कर्म का प्रकाश सुंदर हो, जिसका जीवन सुमधुर हो, उसके जीवन में शुभ कर्मों का प्रकाश हो, उसे कहते हैं प्रद्युम्न। ये साक्षात कामदेव के स्वरूप थे। कामदेव को भगवान ने जब रासोत्सव में उल्टा लटका दिया तो भगवान का पुत्र होके कामदेव को आना पड़ा। प्रद्युम्न को प्रसूतिका गृह से संबरासुर नाम का असुर चुरा ले गया, क्योंकि संबरासुर के जो काल थे वो प्रद्युम्न थे। उसने प्रसूतिका गृह से प्रद्युम्न को उठा लिया। उस प्रद्युम्न नाम के बालक को एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और लाकर के महाराज कर्मों को सिखा दिया। और बड़े होने पर प्रद्युम्न और मायावती ने संबरासुर को समाप्त कर दिया। प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती के साथ जब द्वारकापुरी पहुँचे तो तब तक भगवान की कृपा से एक बहुत बहुमूल्य मणि, श्रीमंतक नाम की मणि प्राप्त हुई। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रदान किया। वह मणि नित्य प्रति 8 भार स्वर्ण प्रदान किया करती। उस मणि को पहनकर एक दिन राजा सत्राजित भगवान कृष्ण की सुधर्मा नाम की सभा में आए तो लोगों ने समझा साक्षात सूर्य नारायण आए हैं। मणि के विषय में, जब मणि के प्रभाव के विषय में लोगों ने जाना तो लोगों ने सत्राजित से कहा, सत्राजित आप इस मणि को राजकोष में जमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा राज्य में कभी दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा तो प्रजा की, राष्ट्र की, देश की संरक्षा सुरक्षा हेतु इस मणि से प्राप्त जो धन है उसे जनता की सेवा में लगाया जाएगा। लेकिन सत्राजित ने कहा प्रसन्न करके सूर्य नारायण को मणि मैंने प्राप्त की, दे दूं कृष्ण को, कदापि नहीं दूंगा। नहीं दिया उसने। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने गया। वहां पर एक सिंह ने उस प्रसेनजित को मार डाला, मणि ले ली। आगे जाने पर सिंह को एक रीछ ने मार डाला। उस रीछ राज जामवंत ने उस मणि को ले ली और मणि को लाकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। अब तो कृष्ण पर मणि की चोरी का कलंक लग गया। भगवान द्वारकानाथ को
मणि की चोरी का कलंक का, द्वारकानाथ ने मणि को चुरा लिया, मुझे अनावश्यक कलंक लग रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने जब पंचांग खोला तो बताया, कृष्ण आपने शायद चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, जिसे हम भेलहिया चौथ कहते हैं, यदि उस चंद्रमा का दर्शन कोई कर लेता है तो उसके जीवन में कलंक अवश्य लगता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, कृष्ण आपने शायद चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया, इसीलिए आपको यह कलंक लगा। भगवान ने अपने आप को निष्कलंक साबित करने के लिए अपने कुछ सहयोगियों को साथ लेकर प्रसेनजित जिस रास्ते से जंगल गया था, उसी रास्ते का अनुकरण किया। भगवान ने जंगल में गए, वहां पर उन्हें प्रसेनजित और प्रसेनजित का घोड़ा मरा हुआ मिला, मणि नहीं मिली। सिंह के पांव के निशान पड़े, सिंह ने प्रसेन को मार डाला, ऐसा चिन्ह प्रकट हुआ। सिंह के पांव का पीछा करते करते भगवान जब जंगल में और आगे गए तो वहां सिंह भी मरा मिला, मणि नहीं मिली। इसके आगे वृक्ष के पांव का निशान मिला। समझ गए कि वृक्ष ही मणि को लेके गया है। वृक्ष के पैरों का अनुसरण करके भगवान जब एक गुफा तक पहुंचे तो वहां तक जाने पर वृक्ष के पांव के निशान भी गुफा के अंदर भी दिखाई देने लगे। तो भगवान समझ गए वह वृक्ष मणि को लेकर ऋषि में गया है। भगवान अपने सहयोगियों को वही द्वार पर खड़ा कर दिए और लेके अकेले चले गए गुफा के अंदर। गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए तो वहां एक छोटी कन्या मणि के साथ खेल रही थी। कन्या ने जब अन्य पुरुष को देखा तो चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर जामवंत जी आए, उन्होंने कहा, आप कौन है? कृष्ण ने बताया, देखो इस मणि के कारण हमें कलंक लगा है, यह मणि आप हमें दे दो। जामवंत जी ने कहा, यह मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दी। कन्या को जो वस्तु दे दी जाती है उसे फिर लिया नहीं जाता। अब तो इस मणि को आप मुझे युद्ध में हरा कर ही ले सकते हैं। जामवंत और श्री कृष्ण चंद्र में युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक वह युद्ध चला। जब लड़ते लड़ते जामवंत जी की सारी नसें ढीली हो गई तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं समझ गया, आप ही मेरे राम जी हैं। अब आप यहाँ मणि भी ले लीजिए और मेरी यह कन्या भी ले लीजिए, क्योंकि कन्या को जो वस्तु दी जाती है उसे ली नहीं जाती। अब आप मेरी कन्या जाम्बवती के साथ विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में इस मणि को आप ले लीजिए। भगवान ने वहीं जंगल में जाम्बवती जी के साथ विवाह किया। जंगल में मंगल प्रारंभ हो गया। जाम्बवती जी को लेकर भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी आए। मणि को उन्होंने सत्राजित को वापस कर दिया। तो भगवान का दूसरा विवाह हो गया जाम्बवती के साथ। सत्राजित ने जब यह कलंक भगवान को लगाया था कि भगवान ने ही मणि को चुरा लिया, तो तब से बहुत परेशान रहने लगा कि लोग उसे बहुत बुरा भला कहने लगे। डाला सिंह को वृक्ष ने मार डाला, वृक्ष से लड़कर भगवान लेके आए। तूने व्यर्थ ही भगवान को कलंक। लोग सत्राजित को बहुत बुरा भला कहने लगे। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। सोचा भगवान को जब अपना रिश्तेदार बना लूंगा तो मुझे कोई बुरा भला नहीं कहेगा। जब सब भगवान को मेरा रिश्तेदार समझेंगे तो मुझे बुरा भला कदापि नहीं कहेंगे। आपको एक रहस्य की बात बता दूं। यदि